बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 4 में आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंशन में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। कि आइस जो है ये वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट क्यों करती है। आइस के वाटर की सरफेस पर फ्लोट होने की रीज़न हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब वाटर लिक्विड फॉर्म में मूव करता है तो उसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, लेकिन जब यही वाटर के मॉलिक्यूल्स जब फ्रीज होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये अपने आप को एक ऑर्डर्ड वे से, एक ऑर्डरली मैनर से अरेंज करते हैं और एक ओपन स्ट्रक्चर सामने आता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन के ऊपर वो अट्रैक्ट होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम के साथ ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अरेंज होता है। अब इस तरीके से एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, ये सब मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के सामने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आए। इस अरेंजमेंट को करते करते इनके दरमियान एक ओपन स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से इनके वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है। अब एक रीज़न तो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो एक ओपन, एक वाइड स्ट्रक्चर डेवलप होता है। अब इस वाइड स्ट्रक्चर की वजह से ये सारा काम होता है। वाइड स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है ये अब हम समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें डेंसिटी को समझना पड़ेगा कि डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम। तो जैसा कि इक्वेशन से हमें जाहिर हो रहा है कि ये जो डेंसिटी है ये वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये v क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो जो डिनोमिनेटर में होती है वैल्यू वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैस फिक्स रखा जाए तो वॉल्यूम और डेंसिटी ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो जब वाटर के मॉलिक्यूल आइस में कन्वर्ट होते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल अपने आप को एक ऑर्डर्ड वे से अरेंज करते हैं तो उस वक़्त इन वाटर के मॉलिक्यूल जब आइस में कन्वर्ट होते हैं तो उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, और उस वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने की वजह से उनकी डेंसिटी में कमी आ जाती है। और ये हमको मालूम है कि जो हल्की चीज़ होती है, जो लाइट चीज़ होती है, वो हमेशा ऊपर रहती है। तो इसलिए जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो आइस का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाने की वजह से आइस की डेंसिटी कम हो जाती है और आइस वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करती रहती है। अगर हम डेंसिटी को चेक करें तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वाटर है उसकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। और 0 डिग्री सेल्सियस पे जब ये वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी डेंसिटी हो जाती है 0.917 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर इनवर्स। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी 1 जो कि ज़्यादा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस की डेंसिटी है 0.917 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस लो डेंसिटी, लेस डेंसिटी की वजह से आइस वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करती रहती है। शुक्रिया।